Assalamu alaikum students. There are two type of nuclear reactions discussed in your textbook. First one is fission reaction and the other one is fusion reaction. तो हम स्टार्ट करते हैं fission reaction से. टॉपिक नंबर है आपका 18.7. डेफिनेशन है इसकी, न्यूक्लियर फिजन इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन in which the nucleus of an atom split into smaller parts or lighter nuclei. न्यूक्लियर फिजन ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक हैवी एटम और हैवी न्यूक्लियाई जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इस केस में आपके पास रिज़ल्ट में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और गैमा रेज भी इमिट होती हैं और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम का फिशन रिएक्शन करवाएं तो उसमें से जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वो उतनी ही होगी जितनी आप 4 बिलियन किलोग्राम ऑफ कोल को बर्न करने से गेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यूरेनियम का सिर्फ 1 kg है और कोल को बर्न करना है 4 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ कोल। मीन्स जो फिशन रिएक्शन है वो बर्निंग से बहुत ज़्यादा आप उससे एनर्जी गेट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखें एक न्यूट्रॉन है। अब ये होगा कैसे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम जिसके ऊपर आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तो उसका जो इस टाइम एटॉमिक मास है वो है 235। जब इसकी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इसके ऊपर कराएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और इसका जो एटॉमिक मास है वो 236 में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा। ये ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रह सकता, तो ये फौरी जो है डिसइंटीग्रेट करेगा, ये डिके करेगा। तो जब ये डिके करेगा तो 2 स्मॉलर न्यूक्लियर जो आपके पास बने हैं वो है क्रिप्टॉन और बेरियम, और उसके साथ में उसने रिलीज़ की है एनर्जी और साथ में उसने कहा था कि आपके पास आएंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उसने इमिट किए हैं। तो हमने क्या किया है, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई है यूरेनियम के ऊपर, वो कन्वर्ट हुआ रेडियो आइसोटॉप में, देन वो कन्वर्ट हो गया फौरी तौर पे 2 स्मॉलर न्यूक्लियाइज में, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और साथ में उसने एनर्जी रिलीज़ की और 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इमिट किए हैं। फिशन रिएक्शन जो है ये चेन रिएक्शन होता है। मींस आप इन 3 न्यूट्रॉन्स को जो है वो फर्दर रिएक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये खुद ब खुद ही जो है वो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये है जी हमारे पास चेन रिएक्शन की एक फिगर है। सेम यही वाला फिनोमेना है कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हमने कराई है यूरेनियम के ऊपर जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, साथ ही वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई में और स्मॉलर न्यूक्लियाई में, दैट आर क्रिप्टॉन एंड बेरियम, और उसने साथ जो है वो रिलीज़ किए हैं 3 न्यूट्रॉन। अब एक रिएक्शन में ये सिंगल एक ही यूरेनियम तो नहीं होगा, नेक्स्ट जो भी यूरेनियम वहाँ पे मौजूद होंगे ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये उनके ऊपर अपनी बम्बार्डमेंट के तौर पे जो है उनके साथ रिएक्शन करेंगे और फिर फर्दर क्रिप्टॉन और बेरियम में चेंज होगा। 3 न्यूट्रॉन उसने रिलीज़ किए हैं। सेम इसी तरह से ये वाला न्यूट्रॉन अब यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी क्रिप्टॉन और बेरियम और 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। इसी तरह से जो थर्ड न्यूट्रॉन है वो भी फर्दर रिएक्शन करेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। अब इसी तरह से अब आपके पास यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन्स हैं जो फर्दर रिएक्शन जो है वो अपना कंटिन्यू रखेंगे, इसीलिए आप इसको फिशन चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगर हम इस चेन रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अलग से जो है वो प्रोसेस करते हैं। न्यूट्रॉन स्लो डाउन होंगे तो आप चेन रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये वेरी फास्ट जो है रिएक्शन होते हैं और इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में न्यूट्रॉन जो है आपका यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कराया तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टॉन और बेरियम ही बनेंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन ही निकलेंगे। सेम इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो कि एक यूरेनियम के ऊपर आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई है तो
यूरेनियम के आइसोटॉप डिफरेंट है ना, यहाँ पे है यूरेनियम 235, ये है यूरेनियम 233, तो कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 234 में जो कि अनस्टेबल है। देन ये चेंज हो जाते हैं स्ट्रोंटियम और जीनोन में, और उसके साथ है आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी जो निकलेगी वो हर रिएक्शन में डिफरेंट होगी। तो आप इनमें से इसकी एग्जांपल के लिए कोई से भी 2-3 रिएक्शन जो है वो रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि ऑपोजिट है फिशन रिएक्शन के। फ्यूजन is a reaction in which two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी इमिट करते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। इसको आपने याद रखना है फ्यूज़ होने से। नेक्स्ट वो कहता है कि मैस जो है आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ये डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की है या रिलीज़ की है। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो ये है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक है हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूट्रियम और ये है ट्रिटियम। इनका जब फ्यूजन रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएंगी वो आएगा एक हीलियम का आइटम आएगा, एक न्यूट्रॉन इमिट होगा और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होगी। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं कि स्मॉलर न्यूक्लियाई देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास है ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, और जो प्रोडक्ट में हमारे पास आ रही हैं जी हीलियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, हीलियम का आइसोटॉप आ रहा है, उसके साथ में आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है और 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा मीन्स 10⁶, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इसने रिलीज़ की है। नेक्स्ट अब हम करते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है जी। तो सबसे पहले है जी न्यूक्लियर फिजन इज़ द reaction of nucleus into their higher particles releasing a high amount of energy। फिशन रिएक्शन में आप जो आपका हैवी पार्टिकल है वो स्मॉलर में चेंज होता है, और फ्यूजन रिएक्शन में टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज जो है वो क्रिएट करते हैं एक लार्ज एटम और साथ में रिलीज़ करते हैं एनर्जी। फिशन रिएक्शन जो है ये कॉमनली हमारी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन जो है ये स्टार्स और सन में होता है, क्योंकि इसके लिए फ्यूज़ करने के लिए दो छोटे न्यूक्लियाइज को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो कि हमारी अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमारी अर्थ पे ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिजन रिएक्शन जो है वो आप आर्टिफिशियली करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है फिजन रिएक्शन में हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन में आपके पास हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इतना हाई टेम्परेचर जो है वो स्टार्स और सन में ही हो सकता है, तो वहीं पे फ्यूजन रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसमें हमारे पास जो है वो हाई एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन इसको कराने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।